हेलो जी, मोनिका गारमेंट में आप सभी का स्वागत है। और ठीक ठाक हो गए छोटे बड़े, और हम भी ठीक हैं। और छोटे बड़े सारे राजी खुशी। और निखिल के साथ देख लो, आज गुड मॉर्निंग ले लो निखिल की भी। गुड मॉर्निंग सभी को। उठ लिया यो भी। और सारी बहनों ने करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भी उठ लिए, मतलब उठे, हाँ वो उठे ना, खाट में बिस्तर पे हैं। और मेहंदी मेरी देख लो। और निखिल से मिलिए, कदे कदे आवा ही वो आते, रोज तो ना आता। अब अन्ना भेजूंगी 8 बजे खुआ पे आके अकेडमी में, अन्ना अकेडमी में भेज दूंगी। खेल आऊँगी 10 साढ़े 10 बजे तक, इतना मैं मेरा काम निपटा लूँगी। ये घर न रहोगे तो एक बार आले दिवाला महीना बाद दे रहोगे झाड़ू पोछा एक बार इन्हें। और आने के बाद मन का कुछ काम दे दूँगी मैंने। अभी तो मिले बाद में। लो जी, हम हो गए हैं रेडी। और ये सुना के कहानी आज काम कुम की, और वीडियो कौन बनाई, मैं काम कुम करया और तैयार हुई। तो अड़ बामणी बुमणी तो सह नहीं शहर में, अपने फ़ोन में ही सुनाएंगे। तो मैं अकेली थी तो इस मारी मैंने अपने बालक बैठा लिए हैं साथ में। और ये मैंने सूट डाला है, और यूँ मैं सामान लिया करूँ, क्योंकि ये गेहूँ लिया करें गम में हो तो फिर आड़ गेहूँ तो मेरे पास में कट्टा भरा दरिया है। फिर इसमें ये चावल ले लूँगी, चावल किसी ने भी दे दूँगी, आड़ वो कर ले हैं, चावल ज़्यादा दरे हैं। यो मैं मेरा नया कलश ले आई थी लोटा मतलब, और यो मेरा दूसरा है। तो एक न सूरज ने दे दूँगी, एक न श्याम खातर रख लूँगी। और जो मैंने गेहूँ मत निकाल दिए हैं अपने, और फल दर दिए करवा और पैसे। और इसकी दादी का सूट सर्दी का ले आऊँगी, फिर उसमें तो सीम दूँ गर्मी का, क्योंकि मैं यूँ भरने गई थी ना तो गर्मी का ले गई थी, और सिलन खातर मैंने नहीं ले रखा है। तो इस मारी फिर सर्दी का ही सीम दूँगी, एक धरूँगी फिर दरिया होगा इस मारी, फिर मैंने वहाँ जाऊँगी जब ले जाऊँगी। तो ये मैंने उसमें करवा 50 रुपये छोड़ दिए हैं। वह कोई होंगी ना आड़ा फार उठ रही है, चावल चूड़ उसने दे दूँगी। चीनी धरनी भूल गई, वह और दूँगी एक कटोरी में, ध्यान ना रही गाले इतनी चीनी कटोरी। और हम कहानी शुरू कर दें, फिर मिला आपने। तो उन्होंने अपनी बहन को देखा। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन तब उनकी बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वो खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। उसके भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। उनसे अपनी बहन को भूख से व्याकुल देखा नहीं गया। उन्होंने एक उपाय सोचा। उसके भाई नगर से बाहर एक पहाड़ी पर गए और पहाड़ी पर जाकर उन्होंने वहां आग जला दी और घर आकर अपनी बहन को उस आग को जलने में दिखाया और कहा, देख बहन, चांद निकल आया है, चल जल्दी दर्शन कर ले और फिर चांद को अर्घ दे के भोजन ग्रहण कर ले। भाइयों की बात सुनकर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। अपनी ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। साहूकार की बेटी भूख से व्याकुल थी, वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। देवरानी बहुत अमीर थी व जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी रोज देवरानी के घर काम करने जाया करती थी। बदले में देवरानी कुछ खाना कपड़े दे दिया करती थी। एक दिन देवरानी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया तो जेठानी को खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। शाम को जब उसका पति आया तो उसने खाना मांगा तो जेठानी बोली, जी आज तो थारी छोटी ने कुछ भी नहीं दिया, खाने को कुछ भी नहीं है। इधर बच्चे भी भूख से रोने लगे। वह भूखा तो था ही, और बच्चों को देखकर उसको और गुस्सा आ गया और उसने लकड़ी लेके अपनी पत्नी की खूब पिटाई कर दी। वो बेचारी रोते रोते गणेश जी को याद करके सो गई। कुछ ही देर बाद सपने में गणेश जी आए और बोले कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। ये सुनकर वो बोली, इस खाने के पीछे तो मेरी ये हालत हुई है, घर में कुछ भी खाने को नहीं है, कल की बासी रोटी का आधा टुकड़ा रखा है, खा लो। गणेश जी बोले, मैं कई जगह तिल खाकर आया हूँ, अब मैं निपटना चाहता हूँ। कहाँ निपटूं? जेठानी ने बोल दिया, पूरा घर पड़ा है, कहीं भी निपट लो। गणेश जी अपना जहाँ जहाँ मन आया निपट लिए। फिर बोले, अब कैसे पहुँचूं? पानी तो है ही नहीं। जेठानी बेचारी परेशान तो थी, गुस्से में बोल पड़ी,
मेरे सर से पूछ लो। और इतना सुनकर गणेश जी ने वैसा ही कर दिया और जाते जाते झोपड़ी को पैर मार गए। अब जब सुबह जेठानी की नींद खुली तो वह हैरान रह गई। झोपड़ी की जगह महल बन गया और घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात हाथी घोड़े सब हो गए। उसका पूरा शरीर भी एकदम स्वस्थ और सुंदर हो गया। घर में इतनी धन दौलत हो गई, इसलिए वह देवरानी के घर काम करने नहीं जा पाई। तो इस पर देवरानी ने बच्चों से कहा, देख के तो आओ जरा, आज तुम्हारी ताई जी क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर बताया कि ताई जी के घर तो बहुत धन दौलत हो गए हैं। देवरानी दौड़ी दौड़ी जेठानी के घर गई और जेठानी से पूछा, ये सब कैसे हुआ। जेठानी बेचारी भोली भाली थी, उसने सारी बात सच सच बता दी। अब तो देवरानी के मन में लालच आ गया। वो वापिस अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे भी लकड़ी से मारो। उसका पति बोला, अरे मूर्ख, वो तो दुखिया गरीब थी, तू तो अच्छी भली है, क्यों पैसे के लालच में मार खाना चाहती है। परंतु देवरानी तो जिद पर अड़ गई, वो नहीं मानी। पति को गुस्सा आ गया और गुस्से में अच्छी तरह से उसके लगा दिए। इसके बाद मार खाकर वो गणेश जी का नाम लेके सो गई। सपने में गणेश जी आए, खाने को मांगा तो वो बोली, महाराज वहाँ तो आपको कुछ नहीं मिला, मैंने तो खूब पकवान बनाकर रखे हैं, खूब खाओ। गणेश जी ने खूब खाया और फिर बोले, कहाँ निपटूं? वो बोली, जेठानी तो कई कई दिन तक बालों में कंघी भी नहीं करती, मेरा सिर तो बहुत साफ सुथरा है, पोंछ लो। गणेश जी ने वही किया और चले गए। वो जब सुबह उठी तो पूरे घर में गंदगी और बदबू हो चुकी थी। उसके सिर में से गंदी बदबू आ रही थी। वो सब कुछ साफ करने लगी, परंतु जितना साफ करे उतना ही और हो जाए। उसने विनायक जी के हाथ जोड़े और बोली, गणेश जी महाराज, अपनी ये माया समेट लो, मुझे ये सब गंदगी क्यों दी। तभी आकाशवाणी हुई और आवाज आई, अपनी जेठानी को जायदाद का आधा हिस्सा दे। छप्पर में 2 सुइयां टंगी हुई है, उनमें से 1 सुई दे। बर्तनों में से आधे बर्तन दे। देवरानी ने ऐसा ही किया। तब जाकर उसके घर से सारी गंदगी साफ हुई। देवरानी को उसके लालच का फल मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे जेठानी के संकट दूर किए, अन्न धन के भंडारे भरे, ऐसे ही कहते सुनते सबके घर में भंडारे भरना। बोलो विनायक जी महाराज। सूरज ना दिख रहा, सूरज मारा काम में आता हूँ, सूरज दिख रहा है, मैं देखा नहीं, और मैं यहाँ दे दिया सूरज का पानी। लो जी, कहानी हमने सुन ली है, 1:30 बज गया और देखो बोरला यो मैं काफ़ी दिनों में कादीपुर में रहा करते जब लेके आई थी और कल लगाऊंगा को नहीं। आज मैं ना सोची मेरा सूट में मैचिंग हो है और मेरे अमील में भी, तो लगा लूँ। तो मैंने लगाया, किसा लग गया कमेंट करके ज़रूर बताइयो किसे लगे। मेरा सूट भी किसा लग गया है। पहली बार मैंने इस ऑर्गेन्जा का इतना सूट सीना, महंगा नहीं तो मैं इतना महंगा सूट नहीं सीना करती। और चूड़ी मेरी दुकान में मिल गई थी, 2 डिब्बी में 2 करने थी, रेड और गुलाबी दूसरा पिंक कलर की। और जो ये देखा मिक्स वाली ये वाली डिब्बी थी मेरी दुकान में। चूड़ा लेने की जरूरत थी, फिर वो मैंने टाइम ना लगा तो मैं मोटी थी। और ये चुन्नी है, इसकी पेवर की चुन्नी, चुन्नी बुक का कपड़ा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चुन्नी। देखो ज़रूर बताइए मेरा ये कैसा लगा बोलना। मैंने वो भी बना ली थोड़ी सी वीडियो चुन्नी से पहले की। और राजस्थान में तो ये नहीं रहा कर, इन्हें दिखी जाया कर, जड़ में मेरा ताऊ रहा कर राजस्थान में का वो लगाने भी पाऊँगी मैं तो राजस्थान में। मतलब वो तो बड़े बड़े रहा कर, माटी के रहा रखे अच्छे बड़े बड़े रहा कर। लो जी, टाइम हो गया, क्या बज गए रे, दिखाओ एक अच्छे फोन तो दिखाता है। 5:30 हो गए है ना, 5:30 का होगा। मैंने बना दी सब्जी और इसमें बना दी मैंने खीर और इसमें आटा लगा के छोड़ दूंगी, पूरी बना दूंगी। मेथी घेर रखी है, गरम गरम बना दूंगी। मैंने सोची कपड़े चेंज कर लिए थे एक बार, क्योंकि किचन में आवा ना तो सब्जी की छीट छाट लागे तो सूटा का नाश हो जाना ही चीज़।
पैसे मैं बदले आया करूँ जो नया सूट हो वो, और अब मैं कर रही मेरा काम। मैं कर आई हूँ रसोई का तो निपटाया ये एक बार काम। ये मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, उसके बाद मैं चेंज वेंज करूँ, कपड़े ही बना करूँ। निकी चल कीड़ो सो बाल में इस वीडियो का भाई कीड़ो है। कड़ा है तो उठा दे। इस वीडियो का यही करते हैं एंड, कल मिलते हैं मॉर्निंग में। और शाम ना रख देवांगे चांद लिखड़े का, दूसरी क्लिप बना लेंगे, कल वाली में डाल देवांगे।